लोग कह रहे हैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जेल के अंदर चले गए, अब क्या होगा? मैं कहता हूँ कुछ नहीं होगा। शेरों को थोड़ी देर के लिए बंद तो किया जा सकता है, लेकिन शेरों के हौसले कभी नहीं टूटते हैं। शेर कभी दबते नहीं है, शेर कभी भीख नहीं मांगते हैं। तुमने देखा नहीं, बहुत सारी वीडियो मुफ्ती सलमान की तुम्हारे सामने गुजरी होंगी। पूरे पुलिस प्रशासन के सामने वो मर्द कलंदर सर झुका के नहीं, सर उठा के जाता था और कहता था ये इज्जत मुझे मदीने वाले के सदक़े में मिली है, गुंबद खज़रा के सदक़े में मिली है। और दुनिया से कहा ये नाज़ ये अंदाज हमारे नहीं होते, चोली में आके टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना कर भी हुजूर आपके दर से इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए बाज़ारे नबी में, इस शान के सौदे में खजारे नहीं होते। सलमान साहब को जब ले जाया गया, थाने में बैठाया गया, बहुत सारी भीड़ पहुंच गई नौजवानों की, कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। आपने देखा तो प्रशासन ने गुजारिश की, का मुफ्ती साहब ये आपके मानने वाले लोग हैं, जरा आप कह दीजिए, ये आपके मानने वाले लोग हैं, जरा आप कह दीजिए। आप कहेंगे तो जरा मान जाएंगे। मतलब ये बात गैरों को भी समझ में आ गई कि गुलामों की जबान में कितनी तासीर होती है। ये बात गैरों को भी समझ में आ गई कि गुलामों की जबान में कितनी तासीर होती है। और सुभान अल्लाह, ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे आकाओं से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। जब मुफ्ती सलमान अजहरी आए थे विंडो के पास, लोगों से कहा लोगों घबराने की जरूरत नहीं है, मैं जुर्म करके नहीं आया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की इज्जत पर पहरा दे के आया हो, नाम मोहम्मद का नारा लगा के आया हो, लब्बैक की सदा लेकर आया हो। और ये लब्बैक की सदा जो मुल्क के कोने कोने में गूंज रही है, ये देन है उस मर्द कलंदर की जिसने लाखों के मजमे में कहा था या रसूल अल्लाह जो तुम्हारा है वो हमारा है, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं, ही मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। ये जहां चीज है क्या लौह कलम। लोग डराने की कोशिश कर रहे थे, लोग दबाने की कोशिश कर रहे थे। हालात अच्छे नहीं है, बोलिए मत, नाम मत लीजिए, नजर में आ जाएंगे। मैं उलमा की तवज्जो चाहूंगा, जो हमसे कह रहे थे नाम मत लीजिए, हालात अच्छे नहीं है, नजर में आ जाएंगे। हमने कहा हम नजर में नहीं आएंगे, हम पहले ही से नजर में हैं, हम पहले ही से नजर में हैं। नजर में वो आए जिस पर किसी की नजर न हो। अरे जिन पर गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले आका की नजर है, उसको दुनिया की नजर नुकसान कैसे पहुंचाएगी? मेरे इमाम ने कहा पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। काटा मेरे जिगर से हमें रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। फरियाद उम्मती जो करे आनेसार में मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर। आज भी इस बात की है कि मुसलमान जरा हालात को देखें, माहौल को देखें, दुनिया के मिजाज को देखें। दुनिया क्या चाह रही है? ये जो बेटियां मुर्तद हो रही हैं, उसकी वजह जानते हो? कॉलेज है। बेटियां गैरों के साथ जा रही हैं, वजह जानते हो? मिक्स तालीम है। हमारी बेटियां इस्लाम छोड़कर गैरों से शादी कर रही हैं, बाप दादा की नाक कटवा रही हैं। आप जानते हैं वजह क्या है? मिक्स तालीम है, पूरी प्लानिंग की गई है, बाज़ाब्ता नौजवान तैयार किए गए हैं, सलामो कलाम सिखाया गया है और उन्हें इसी की जिम्मेदारी दी गई है। किसी भी कलमा पढ़ने वाली बेटी को बरगलाओगे तो तुम्हें इनाम दिया जाएगा, तुम्हें रहने के लिए मकान दिया जाएगा, तुम्हें शादी के लिए तमाम खर्चे दिए जाएंगे। बाज़ाब्ता मुस्तकिल तौर पर हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमारी बेटियों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। अफसोस हिंदुस्तान के अलग अलग सूबे में आप नजर दौड़ाइए, आपको कोई ऐसा इदारा ना मिलेगा इल्ला माशाअल्लाह जहां कनीज़े फातिमा बनकर हमारी बेटी हिजाब के साथ तालीम हासिल कर सके। हमने सोचा ही नहीं, हमने गौर ही नहीं किया, हमने इस बारे में सोचा नहीं। आप क्या समझ रहे हैं? आप यहाँ बैठे हुए हैं, जलसा सुनने आ गए, आपने जलसे में चंदा दे दिया, आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई?
नहीं, हरगिज़ नहीं। अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं, मन अस्बह वलम यहतम बि उमूरिल मुस्लिमीन फलैसा मिन्ना। मेरे नबी फरमाते हैं, एक मोमिन एक सुबह भी इस हाल में करता है कि उसे अपनी कौम की फिक्र न हो, अपने समाज की फिक्र न हो, मेरे नबी फरमाते हैं फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है। कौम का दर्द पैदा करें, मिल्लत का दर्द पैदा करें, समाज का दर्द पैदा करें, बेटियों का दर्द पैदा करें, आने वाली नस्ल का दर्द पैदा करें। आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपकी नस्ल आज जा कहां रही है, ये जवान आज जा कहां रहे हैं, इन जवानों के नजरियात कैसे हो गए हैं, इन जवानों का उठना बैठना क्या है, इन जवानों की सोच क्या है, आपको अंदाजा भी नहीं है। इसी महीने की गालिबन 5 तारीख हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक सूबे का सर्वे किया गया, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के एक सूबे का सर्वे किया गया। जानते हैं आप वो सूबा, इसी महीने की रिपोर्ट बता रहा हूं, वो सूबा पूरे मुल्क हिंदुस्तान में सोशल मीडिया पर गलत वेबसाइट सर्च करने में 1 नंबर पर आया। पढ़िए आप 4 या 5 मई का अखबार पढ़िए, दैनिक भास्कर, आपको पता चल जाएगा। 14 महीने में 2 करोड़ 71 लाख हमारे जवानों ने सोशल वेबसाइट जिन पर गंदी फिल्में देखी जाती हैं, 2 करोड़ 71 लाख लोगों ने गंदी वेबसाइट खोलकर गंदी फिल्में देखी। कौन है ये? मुसलमान। कौन है ये? कलमा पढ़ने वाले। कौन है ये? गौसे आजम से मोहब्बत करने वाले। कौन है ये? जिनके हाथों में गरीब नवाज का दामन है। मैं कहता हूँ जवानों, तुम्हारा मयार कभी इतना गिरा नहीं था, तुम कभी इतने घटिया नहीं थे, कभी इतने गंदे नहीं थे, तुम्हारा मिजाज कभी इतना डाउन नहीं हुआ था। डॉक्टर इकबाल से पूछो, डॉक्टर इकबाल ने तुम्हारी तारीख बताई है, जवान कैसे थे कलमा पढ़ने वाले। डॉक्टर इकबाल ने कहा था मुसलमानों के जवानों का हाल ये था, चल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए, दश्त तो दश्त है दरिया भी छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। ये हमारी तारीख थी, ये हमारा अंदाज था, ये हमारे तेवर थे, ये हमारा मयार था, मगर अफसोस तालीम न होने की बुनियाद पर आज मेरी कौम के जवान अय्याशियों के दरवाजे पर बैठे हुए हैं। ये रात के 2-2 बजे तक जागने वाली कौम कहती है हमें कामयाबी क्यों नहीं मिल रही है। रात के 3-3 बजे तक फोन चलाने वाली कौम अफसोस कर रही है, क्या बात है हमें कामयाबी क्यों नहीं मिल रही है। हैरानी की बात यह है, हैरानी की बात यह है, जिनके ईमान की मिसालें कुरान में दी गई, जिनकी जवानी को नेमत कहा गया, जिनकी जवानी को, जिनके वजूद को रहमत कहा गया, आज उनका तर्ज जिंदगी देख लें। आपको मालूम है हमारे जवान आज तालीम से दूर हैं, न उन्होंने खुद तालीम हासिल की, न वो तालीम के मैदान में आगे आए, न उन्होंने अपने इलाके में तालीम के लिए कोई इदारा कायम किया, और जो इलाके तालीम के लिए कायम करने की कोशिश की गई तो या तो उनकी मुखालिफत की या उनको ये कह के हल्का कर दिया। ऐसा तो इदारे खुलते रहते हैं। याद रखिए एक छोटे से छोटा इदारा भी है, अगर उसका ताल्लुक एजुकेशन से है, तालीम से है, तो यकीन जानिए वो आपके इलाके में अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है। इसलिए कि ये वाहिद वो चीज है, दुनिया किसी भी दौर पर आपको मिटाने की कोशिश कर सकती है, मगर किसी दीवाने ने कहा था रहता है नाम इल्म से जिंदा हमेशा दा, औलाद से तो बस यही दो कोशिश कीजिए अपने ईमान की हिफाजत करें। मेरी कौम के जवान ऐसे नहीं थे, ऐसे नहीं थे जवान। मैं जवानों से खिताब कर रहा हूं, तो मैं मालूम है तुम्हारी तारीख क्या है, तो मैं मालूम है तुम्हारा अंदाज क्या है। एक जानिसार
शादी की पहली रात, दुनिया जिसे हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जानती है। कौन हंज़ला? मेरे जवानों गौर करो, तुम्हारी फरमाइश क्या है? तुम कहाँ जाना चाहते हो? अगर गर्मी की छुट्टी आ जाए और आपसे सवाल किया जाए कहाँ जाएंगे, आपकी फरमाइश होगी गर्मी का मौसम है, मैं शिमला जाना चाहता हूँ, मैं मनाली जाना चाहता हूँ, मैं मसूरी जाना चाहता हूँ, मैं कश्मीर जाना चाहता हूँ, मैं गोवा जाना चाहता हूँ। ये मौजूदा दौर के जवानों की प्लानिंग है, मगर मोहम्मद अरबी के जो सच्चे गुलाम थे उनकी ख्वाहिश क्या होती थी? हजरत हंज़ला की शादी की पहली रात है, फूलों की सेज पर लेटे हैं। ऐसे आलम में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, ऐ मेरे दीवानों आ जाओ, आज तुम्हारी जरूरत है दीन को। अल्लाहु अकबर। हंज़ला के कानों में आवाज पहुंची है, बीवी से कहा, मेरी बीवी तू मेरे लिए अजीज तो है, मगर तुझसे ज्यादा अजीज मेरे आका की ज़बान है, तुझसे ज्यादा अजीज मोहम्मद अरबी के जुमले हैं, तुझसे ज्यादा अजीज मोहम्मद अरबी का दीन है, तुझसे ज्यादा अजीज मदीने की हिफाजत है। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह का ये जानिसार हंज़ला शादी की पहली रात है, फूलों की सेज को छोड़कर निकले हैं। लेकिन देखो तो सही, हम में से कोई होता तो आके हुजूर के सामने खड़ा हो जाता ताकि मेरे नबी तारीफ कर दें। देखो शादी की रात है, आके सामने खड़ा है, मगर वो दुनिया की तारीफ नहीं, वो तो अल्लाह की रजा चाहते थे, वो तो महबूब की रजा चाहते थे। अल्लाहु अकबर। हंज़ला सामने नहीं आए, मेरे नबी सफ़े लगा रहे थे। हंज़ला जाके पीछे सफ में लग गए। हंज़ला पीछे क्यों लग रहे हो? तो हंज़ला जवाब देंगे, मैं पीछे इसलिए लग रहा हूँ, अगर आगे लगूंगा तो मेरे नबी मेरी शादी का लिहाज करते हुए मुझे वापस भेज देंगे। मैं वापस नहीं जाना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ दीन जिंदा रहे, मैं रहूं या ना रहूं, मेरा इस्लाम जिंदा रहे, मैं रहूं या ना रहूं, मेरा कुरान जिंदा रहे, मैं रहूं या ना रहूं, मेरे रसूल की ज़बान जिंदा रहे। अल्लाहु अकबर। आज नए नए फितने आज हमारे जवानों के ईमान को खराब कर रहे हैं, और हमारे जवान भी कितने कमजोर हैं। ये तालीम की कमी है, ये एजुकेशन सिस्टम की कमी है। हमारे जवान आज सोशल मीडिया पर मोबाइल देखते देखते मोहम्मद अली मिर्जा जैसे जाहिलों से मुतासिर हो जा रहे हैं। आप देख रहे नहीं देख रहे? मोहम्मद अली मिर्जा जैसे लोग जिन्हें कुरान का नाजरा पढ़ना भी नहीं आता, जिन्हें कुरान का तलफ़्फ़ुज़ भी नहीं आता है, आज उनसे मुतासिर हो जा रहे हैं। नहीं सब इंजीनियर साहब हैं, बहुत ज्यादा काबिल हैं, हमें ये नहीं कहा गया इंजीनियर से जाके इल्म हासिल करो। अल्लाह का कुरान कहता है, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, तुम उनके पास जाओ जिनके सीने में कुरान का इल्म है, जिनके सीने में शरीयत का इल्म है, जिनके सीने में दीन का इल्म है। मैं कहता हूँ मोहम्मद अरबी के गुलामों, वो दिन आज भी आ सकते हैं, वो लम्हे आज भी आ सकते हैं, वो हालात आज भी आ सकते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना शरीफ की तरफ हिजरत फरमाई थी, ऐसा नहीं था अल्लाहु अकबर कि वहाँ लोग सिर्फ अपने रास्ते में पल के बिछाए बैठे थे, तकलीफें भी थी, सफर में मुश्किलात भी थी, मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी तकलीफों को बर्दाश्त किया। आप जानते हैं कितने दुश्मन थे, कैसे कैसे लोग थे। फतेह मक्का का जब दौर आया था, अल्लाह के महबूब 10 से 12 हजार का लश्कर जर्रार लेकर खाने काबा को मक्के को फतेह करने आए। और जब खाने काबा को मक्के को फतेह करने के लिए आए, खाने काबा के सहन में मेरे नबी पहुंच गए। इतना बड़ा लश्कर जर्रार हाथों में तलवारें लिए खड़ा है, और दुश्मन इस्लाम मेरे नबी के सामने खड़े हैं। जानते हैं ये दुश्मन कौन से हैं? इनमें कोई वो है जिसने पत्थर मारा था, कोई वो है जिसने मजनू कहा था, कोई वो है जिसने रास्ते में कांटे बिछाए थे, कोई वो है जिसने मेरे आका को गाली दी थी। ये तमाम दुश्मनाने इस्लाम खाने काबा में मेरे नबी के सामने खड़े हैं, और 10 से 12 हजार का लश्कर जर्रार हाथों में तलवार लिए खड़ा है। अल्लाह के महबूब ने उस दिन फरमाया था, लोग डर रहे थे, लोग खौफ खा रहे थे, लोगों के जिस्म के रोंगटे खड़े थे, वो ये सोच रहे थे कि मोहम्मद अभी कत्ल करने का हुक्म दे देंगे। मगर मेरे नबी ने फरमाया, इज़हबू फअंतुम मुत्तलक़ा, जाओ मैंने तुम सब आजाद
आजाद कर दिया। अल्लाह अकबर। पूरी जिंदगी जिस पैगंबर ने दीन की तबलीग की है, जिन्होंने दीन की तरफ बुलाया है, मगर आज जब इतना बड़ा लश्कर जर्रार अल्लाह के महबूब के पास है, क्या बात है, मेरे नबी आए हैं मक्के को फतेह करने के लिए, मगर आज मेरे नबी ने दीन की दावत नहीं दी। आज मेरे नबी ने नहीं कहा ऐ मक्के वालों कलमा पढ़ो। जानते हो आज मेरे नबी ने ये क्यों नहीं कहा कलमा पढ़ो? दरअसल बात ये थी कि आज मक्के वाले कमजोर थे और मोहम्मद अरबी के साथ 10 से 12 हजार का लश्कर जर्रार हाथों में तलवारें लिए खड़ा था। मेरे नबी अगर आज कह देते कलमा पढ़ो और वो कलमा पढ़ देते तो कयामत तक आने वाले इस्लाम के दुश्मन कहते कि इस्लाम तलवार की बुनियाद पर फैला है। मेरे नबी ने पूरी जिंदगी इस्लाम की दावत दी, मगर आज मेरे नबी ने, जबकि सहाबा के हाथों में तलवारें हैं, आज मेरे नबी ने ये नहीं कहा कलमा पढ़ो। अल्लाह अकबर। लोग कह रहे हैं इस्लाम तलवार की बुनियाद पर फैला है। हाँ सही बात है, हम भी यही कहते हैं इस्लाम तलवार की बुनियाद पर फैला है, मगर वो तलवार लोहे की नहीं, मोहब्बत रसूल की तलवार थी, वो अखलाक रसूल की तलवार थी, वो किरदार रसूल की तलवार थी। जिधर जिधर भी गए वो करम ही करते गए, किसी ने मांगा न मांगा वो झोली भरते गए। आज जरूरत है इस बात की, पढ़ें आप। हमारे यहाँ एक वहम लोगों के दिलो दिमाग में है कि साहब हम क्या करें, हमारे साथ तासुब किया जाता है, हमें नौकरी नहीं दी जाती है, हमें जॉब नहीं दी जाती है। याद रखिएगा, पढ़ना सिर्फ जॉब के लिए नहीं होता है, तालीम हासिल करना सिर्फ जॉब के लिए नहीं होता है। तालीम हासिल की जाती है एक अच्छा मुआशरा बनाने के लिए, अच्छा खानदान बनाने के लिए, अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए, अच्छा निजाम बनाने के लिए, तरबियत करने के लिए, आने वाली नस्लों को बेहतर जिंदगी देने के लिए। और याद रखिए, इस धोखे को फैलाने की कोशिश मत कीजिए कि हमारे साथ तासुब किया जाता है, हमें बाज़ाब्ता नौकरी नहीं दी जाती। नौकरी तुम्हें कब दी जाएगी? हाई स्कूल करने के बाद, इंटर करने के बाद तुम्हें ले जाके कलेक्टर की कुर्सी पे बिठा दें? हरगिज़ नहीं। पढ़िए, इतना पढ़िए, इतना पढ़िए कि अपने मुल्क की जरूरत बन जाइए। जिस दिन इतना पढ़ लेंगे आपको नौकरी तलाश नहीं करनी है, नौकरी खुद तलाश करते हुए आपके दरवाजे पे पहुंच जाएगी। इल्म हासिल तो कीजिए, पढ़ने का मिजाज तो पैदा कीजिए, हुजूर के सच्चे गुलाम तो बनिए, हुजूर के दीवाने तो बनिए। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, जो कुरान की पहली वही नाज़िल की गई, जरा उसको समझने की कोशिश तो कीजिए। हमारा हाल ये है कि हमने तालीम को पीठ के पीछे ऐसे डाल दिया जिससे हमारा कोई दूर दूर तक लेना देना ही नहीं। एहसान मानिए इन उलमा का, ये जो मिंबर पे बैठने वाले लोग हैं, एहसान मानिए इनका। आपकी गाली भी सुन लेते हैं, तल्ख लहजा भी बर्दाश्त करते हैं, आपकी बुराई भी सुन लेते हैं, इतनी हजारों बुराइयां सुनने के बावजूद भी फिर भी साल में आपके दरवाजे पे दीन के किले को जिंदा और सलामत रखने के लिए पहुंचते जरूर हैं। खुदारा इनको गिरी नजर से न देखा करें, बल्कि ये सोचा करें ये अपनी तरफ से नहीं आया, ये मोहम्मद अरबी के दीन का सफीर बन के आया है। मैं जिस काबिल हूँ इसके साथ खड़ा हो जाऊं, इसलिए कि दीन मेरे और आपके दम से जिंदा नहीं है। जो अल्लाह के दीन का काम है वो तो होकर ही रहेगा, लेकिन आपका हिस्सा इसमें शामिल हो जाता है तो याद रखना, कयामत तक आपके नाम को याद रखा जाएगा, कयामत तक आपका नाम जिंदा रहेगा, कयामत तक आपका मिशन जिंदा रहेगा। अल्लाह अकबर। मैं अपने जवानों से कहता हूँ, जवानों आओ, आज तुम्हें बुराइयों की तरफ नहीं जाना है, तुम्हें तो गुंबदे खजरा की तरफ आना है, तुम्हें तो अपने महबूब की तरफ आना है, तुम्हें तो अपने आका की तरफ आना है। और गुंबदे खजरा की तरफ आके दुनिया से कहो मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। मोहम्मद अरबी के गुलाम किसी दौर में चापलूस नहीं रहे हैं। मेरे इमाम ने जब कहा नानपारा के नवाब की तारीफ करो तो मेरे इमाम ने कहा था अल्लाह अकबर।
वो सहारा के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जान मुंह में ज़बां नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, करूं मथे अहले तो मन रजा, पर इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीब का, मेरा दीन पारे ना नहीं। बेशक हक है। तो देखा आपने ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच जाए। माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत बयान था। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये बयान कैसा लगा और आप किस तरह से बयान सुनना पसंद करेंगे। इंशाअल्लाह मैं उसी टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूँगा। दुआ करते रहें, अल्लाह ताला सबको खुश रखे, शाद रहें, आबाद रहें, सलामत रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। फिर इंशाअल्लाह मिलते हैं कल इसी वक्त एक नए पैगाम के साथ। तब तक दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।